हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का फिजिक्स, जिसमें हमारा लेसन नंबर 3 विमीय विश्लेषण चल रहा है। आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हमें कुछ वीडियोस पर बनाई है, आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके द्रव्यमान m, उसका द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, विमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त करो। तो बच्चों, आज हम आपको विमीय विधि से सूत्र निकालने सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आवर्तकाल का निकालना है हमें, तो t प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा m के, लंबाई के और गुरुत्वीय त्वरण g के, और इनकी घातें हम लिख लेते हैं a b c के रूप में। ठीक है, तो t प्रोपोर्शनल m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसे हम इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और इसे जब हटाते हैं हम तो इसकी जगह बराबर लिखते हैं, और जैसे ही बराबर लिखते हैं कोई कांस्टेंट लिखते हैं k। ठीक है बच्चों, अब बाकी जो का तो रहेगा m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे बच्चों। अब जहाँ k जो है एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप, t बराबर दोनों पक्षों की हम विमाई लिख लेंगे। t क्या है? आवर्तकाल, और आवर्तकाल एक मतलब समय कह सकते हो आप, और समय की विमा होती है कैपिटल T। ठीक है बच्चों, ये ठीक आवर्तकाल की विमा लिख ली इधर। और m क्या है? द्रव्यमान की विमा होती है m। l क्या है? लंबाई की विमा होती है l। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है LT-2 होल पावर c जू का तू रहेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए ध्यान से क्या करेंगे, m की पावर a, l की पावर यहाँ पे b है और यहाँ पे l की पावर c है, तो l की पावर हो जाएगी b प्लस c, मल्टीप्लाई में है ना तो घातें जुड़ जाती हैं। अब t की पावर माइनस के 2c यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इस साइड देखिए ये केवल t है और इधर mlt है, तो हमने इधर m की पावर 0, l की पावर 0 और t लिख लिया, तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस के 2c। तो अब तुलना करने पर यहाँ पे देखिए m की घात a है और इधर m की घात 0 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 0, घातों की तुलना से। ठीक है भाई, अब l की पावर b प्लस c है और इधर l की पावर 0 है, तो b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर जो है आपके पास, अब इधर आपके पास t की पावर माइनस 2c है और इधर t की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2c बराबर 1। अब c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस के 1/2। ठीक है बच्चों, अब c का मान आप इस समीकरण में रख देंगे, तो b प्लस c की वैल्यू माइनस के 1/2 बराबर 0, तो b का मान कितना आ गया बच्चों? 1/2। अब आपके पास a b c के मान आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अब बच्चों, देखिए ये तीनों मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में t बराबर के m की पावर a थी तो उसका मान 0 रख देंगे, l की पावर b थी इसका मान 1/2 रख देंगे, g की पावर c थी इसका मान माइनस के 1/2 रख देंगे। तो बच्चों ये आपके पास इसके मान आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस के 1/2 को बटे में ले आएगा और प्लस में हो जाएगा, तो l/g की होल पावर हो जाएगी 1/2। और कभी भी जब किसी की पावर 1 होती है उसका मतलब क्या होता है बच्चों? अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? l/g को अंडर रूट l/g, और प्रयोगों द्वारा ही सिद्ध कर रखा है बच्चों, k का मान जो होता है इस फॉर्मूले में 2 पाई होता है, तो k की जगह आप क्या रख दोगे? 2 पाई। तो ये आवर्तकाल का बच्चों आपने विमीय विधि से सूत्र सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करेंगे, तो ऐसे ही करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E और घनत्व d पर निर्भर करता है, विमीय विधि से इसका सूत्र प्राप्त करो। क्या भाई? चाल v जो है माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व d पर निर्भर कर रहा है, तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा e की पावर a इंटू डी की पावर b। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह बराबर आ जाएगा और एक नया कांस्टेंट k जुड़ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, यानी कि विमाएं लगाने पर। ठीक है भाई, अब आगे देखिए आप लोग,
इधर था v यानी कि वेग, और वेग की विमा क्या होती है एल टी इनवर्स, बराबर के कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे। अब आपके पास देखिए ई क्या था बच्चों, ई है प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता की विमा क्या होती है प्रत्यास्थता गुणांक की, एम एल इनवर्स टी माइनस टू होल पावर ए झुका तो रहेगा, ठीक है भाई, ई की पावर ए थी ना, और ई की विमा आपने ये लिख दी। अब आपके पास डी, डी क्या था आपके पास घनत्व, अब ये डी घनत्व है आपके पास। अब आगे देखिए घनत्व की विमा होती है एम एल माइनस थ्री, ठीक है बच्चों, घनत्व की विमा होती है एम एल माइनस थ्री की होल पावर बी झुका तो रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए और टी की पावर माइनस के टू ए, इस फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब एम की पावर बी, एल की पावर माइनस के थ्री बी, इस ये झुका तो चलता रहेगा बराबर में, एम की पावर ए और एम की पावर बी मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी, एम की पावर हो जाएगी ए प्लस बी, और एल की पावर माइनस ए और इधर है एल की पावर माइनस थ्री बी, तो एल की पावर कुल क्या हो जाएगी माइनस के ए माइनस के थ्री बी, और टी की पावर माइनस के टू ए झुका तो रहेगा। अब बच्चों क्या कर लेंगे, आप इसको या करके ऐसे लिख सकते हो, इधर एम बी है, एल है, टी है, और इधर एम नहीं है, तो हमने क्या किया, एम को क्या लिख लेंगे एम की पावर जीरो एल टी इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो दोनों पक्षों में ये लिख लिया मैं। अब ये दोनों पक्षों से तुलना कर लेंगे किसकी घातों की, तो देखिए यहाँ पे m की पावर जो है वो जीरो है, और इधर m की पावर a प्लस बी है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा जीरो के बराबर, और l की पावर माइनस के a माइनस के थ्री बी, माइनस ए माइनस थ्री बी किसके बराबर आ जाएगा एल की पावर वन के, तो वन आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है बच्चों। अब टी की पावर माइनस टू ए बराबर आ जाएगा माइनस के वन, तो यहाँ से, और यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे बच्चों हम, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा वन अपॉन टू, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ए का मान रख दीजिए आप, ए का मान वन अपॉन टू प्लस बी बराबर जीरो, तो बी का मान कितना है माइनस के वन अपॉन टू। आप इन इससे भी निकाल सकते हो बी का मान, हमें दोनों से मिल गया, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस वाले की, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए ए और बी के मान आप समीकरण एक में रख देंगे, तो ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर v बराबर के, ई की पावर a थी तो a का मान वन अपॉन टू आया, d की पावर b थी, b का मान आया वन अपॉन माइनस के वन अपॉन टू। अब ये माइनस में है आपके पास, नीचे जाके प्लस हो जाएगा देखिए, और दोनों की पावर एक बटा दो है, तो क्यों ना हम इसको पूरे ब्रैकेट में लिख ले, तो e अपॉन डी की होल पावर वन अपॉन टू। अब जब किसी की भी पावर वन अपॉन टू होती है बच्चों से क्या लिख लेते हैं अंडर रूट, याद रखना, तो अंडर रूट ई अपॉन डी, ये ई है बच्चों यहाँ पे ई अपॉन डी, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ आ रही होगी, तो कृपया आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है बच्चों। और आप कृपया वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करो ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सरल आवर्त गति में दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n और आयाम a पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है भाई, सरल आवर्त गति में दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा जो है उसके द्रव्यमान और आवृत्ति और आयाम a पर निर्भर कर रही, तो E जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन तीनों के, तो E प्रोपोर्शनल m की पावर a, n की पावर b, a की पावर c। m क्या आपके पास द्रव्यमान, n क्या है आवृत्ति, a क्या आपके पास आयाम। अब देखिए, आप जब इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे, तो यहाँ इसकी जगह बराबर आ जाएगा और एक नया कांस्टेंट k जुड़ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, और इसको समीकरण नंबर वन मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप, दोनों पक्षों की विमाएं लगाने पर, तो ml2t माइनस टू, भाई आपकी जो ऊर्जा है, कोई सी भी ऊर्जा हो, कार्य की विमा के बराबर होती है, तो ml2t माइनस टू, ठीक है भाई। ये देखिए आप इधर देख लीजिए, E था, E कौन सी ऊर्जा है, गति पिंड की ऊर्जा, और कोई सी भी ऊर्जा होगी भाई उसकी विमा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है, ध्यान रखना है आपको। तो विमाएं देखिए, एक ऊर्जा की विमा लिख दी इधर, द्रव्यमान की विमा m होती है, और भाई आवर्ती की विमा होती है t इनवर्स, और l लंबाई की विमा होती है, आयाम की विमा होती है l, ठीक है बच्चों। तो m की पावर a, l t माइनस वन की पावर b झुका तो रहेगा l की पावर c। अब इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, m की पावर a, t की पावर, देखिए इसके अंदर गुणा करेंगे, t की पावर माइनस बी आ जाएगी और l की पावर c रहेगी। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे बच्चों, तो तुलना से देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की घात इधर a है और इधर m की घात 1 है, तो a बराबर कितना आया 1, b की t की पावर माइनस बी है इधर और t की पावर माइनस टू है, तो माइनस बी बराबर आ जाएगा माइनस के 2, l की पावर इधर c है और इधर l की पावर 2 है, तो c बराबर 2 आ जाएगा। तो a b c के मान आ गए। अब a b c के मान आप कहाँ रख दोगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में a व b तथा c का मान रखने पर
तो ई बराबर आपके पास समीकरण एक ये थी भाई, इसमें रख देंगे ई बराबर के एम की पावर ए का मान 1, एन की पावर बी का मान 2, ए की पावर सी का मान 2, यानी कि इन सब के मान रख दिया मैं, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया बेटा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे हम, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों अगर आपको हमसे कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है स्टडी ग्रुप बाय राहुल सर, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई समस्या आती है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।